किरण अमरीश स्टूडियो। आया तुम्हारे देवी तत्सरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। बोलिए आदिशक्ति मैया की जय हो। और हाथों में कमंडल गरवा, हाथों में कमंडल गरवा, सोनेवा के हार रूपवा मनवा मोहकवा, रूपवा मनवा मोहकवा, आए हंस पर सवार 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 रूपवा मनवा मोहकवा। हरि बोल, ताली बजाते हुए चलिए साथ में। अथवा मगेत सोहे तुलसी मालवा, अथवा मगेत सोहे तुलसी मालवा, गाने के कमंडल सोहे लाल रंग फूलवा, गाने के कमंडल सोहे लाल रंग फूलवा, सोने के मुकुटवा सोहे, सोने के मुकुटवा सोहे, मैया के कपार रूपवा मनवा मोहकवा, रूपवा मनवा मोहकवा, आए हंस पर सवार रूपवा मनवा मोहकवा, आए हंस पर सवार रूपवा मनवा मोहकवा। हरिओ कलवा कुंडल सोहे हंस की सवारिया, कलवा कुंडल सोहे हंस की सवारिया, चमो चमो चमकेला माई के चुनरिया, चमे चम चमकेला माई के चुनरिया, शिव के आधार मैया, जय जय के आधार मैया, पूज संसार रूपवा मनवा मोहकवा, रूपवा मनवा मोहकवा, आए हंस पर सवार रूपवा मनवा मोहकवा, आए हंस पर सवार रूपवा मनवा मोहकवा। जय माता की। भइल गुरु कृपा आइले तोहरी शरणिया, भइल गुरु कृपा आइले तोहरी शरणिया, अमरीश कुमार पूजले तोहरी चरणिया, अमरीश कुमार पूजले तोहरी शरणिया, मुकेश छाए मैया, मुकेश छाए मैया, तोहरे जय जयकार रूपवा मनवा मोहकवा,
बोले हंसवाहिनी मैया की। अपने आप को मनुष्य बनाने का प्रयास करो। मनुष्य बनाने का प्रयास ये संस्कारों में आता है। भाई और बहनों, अगर माता पिता ठीक ढंग की तैयारी कर ले तो फिर हम जो चाहते हैं हमें वो निश्चित रूप से मिलेगा। मनुष्य आज सफलता और सुख पाने के लिए बड़ा ही पुरजोर कोशिश करता है और सुख की परिभाषाएं और दायरे बदल जाते हैं। कुछ सुख ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत आनंद का कारण बनते हैं, कुछ सुख ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत आनंद का कारण बनते हैं। जैसे किसी का प्रमोशन हो जाए, किसी की लॉटरी लग जाए तो व्यक्तिगत सुख का कारण हुए। कुछ सुख ऐसे होते हैं जो पारिवारिक आनंद का कारण होते हैं। घर में गाड़ी आ जाए, मकान बन जाए, कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बन जाए, पारिवारिक आनंद का कारण हो गए। और कुछ सुख ऐसे होते हैं जो राष्ट्र की खुशी का कारण बनते हैं। भाई और बहनों, आज अगर हमारा भारत वर्ल्ड कप जीत जाए तो पूरे भारत में खुशियां मनाई जाएंगी, हैं? और हमारे घर में एक बच्चे ने जन्म लिया, माता पिता को तो खुशी हुई, परिवार की खुशी का भी कारण बना वो बच्चा। चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, पूरी परिवार, पूरे कुटुंब के खुशी का कारण बना कि हमारे घर में बच्चे का जन्म हुआ है। और वही बच्चा, उस बच्चे की आत्मा अगर विवेकानंद स्तर की हो जाए, परम पूज्य गुरुदेव के स्तर की हो जाए, राम के स्तर की हो जाए, कृष्ण के स्तर की हो जाए, तो भाई और बहनों, शास्त्र कहता है कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती तेना। कुलम पवित्रम, वो कुल पवित्र हो जाता है, वो जननी कृतार्थ हो जाती है और उसको पाकर के वसुंधरा हमारी अपने सौभाग्य पर सराहती है। जिस घर में ऐसी आत्मा अगर आ जाए जो हमारे राष्ट्र को भी धन्य कर दे, जैसे परम पूज्य गुरुदेव विवेकानंद, कौन नहीं चाहता हमारे घर में श्रवण पुत्र हो, श्रवण जैसा पुत्र हो? कौन नहीं चाहता हमारे घर में सीता जैसी पुत्री हो, जिसको पाकर के ये धरा धन्य हो गई। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती चतेना। भाई और बहनों, ये कैसे होगा? ये माता पिता तैयारी करते हैं। अगर एक माता पिता तैयारी कर ले, भाई और बहनों, एक समय की उदाहरण आता है करदम ऋषि और उनकी पत्नी देवहूति का। देवहूति महाराज मनु की कन्या थी। करदम ऋषि से शादी हुई, पति पत्नी ने तैयारी की, सोचा कि इस समय राजाओं की कमी नहीं है, दानवों की कमी नहीं है, ऋषियों की कमी है। भाई और बहनों, उन्होंने विचार किया कि ऋषियों की इस समय कमी है और उन्होंने तैयारी की। तैयारी करने के बाद में कुछ ऋषि थे, मगर उनके योग्य उस समय कन्याएं नहीं थी। करदम ऋषि और देवहूति ने सोचा कि इस समय राजा पर्याप्त हैं, दानव पर्याप्त हैं, ऋषि लोगों की संख्या बहुत कम है और ऋषि लोग हैं भी तो उनके योग्य कन्याएं नहीं कहीं मिल पा रही। तो उन्होंने तैयारी की। भाई और बहनों, तैयारी की तो उन्होंने
8 कन्याओं को जन्म दिया। अरुंधति, अनसुईया, कला, क्रिया, हबीबू, ख्याति, शांति, क्षमा, ये 8 कन्याएं उन्होंने देवहूति ने पैदा की। नमापुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया कपिल, कपिल ऋषि, कपिल मुनि, जो भगवान विष्णु का अंश बताए जाते थे। भाई और बहनों, और उन्होंने अपनी 8 कन्याएं सप्त ऋषियों से शादी करा दी। भाई और बहनों, एक परिवार अगर तैयारी करता है तो 10,000 ऋषियों को जन्म देता है, और ये धराधन्य हो गई। कर्दम ऋषि और देवहूति ने तैयारी की तो ऋषि परंपरा का एकदम जन्म हो गया। ऋषियों से धरित्री सज गई। आज क्या है, अगर हमारे आंगन में, हमारे घर में, गायत्री परिवार में अगर उस स्तर की 10-20 आत्माएं, 50 आत्माएं आ जाएं, तो ये गुरु जी का संकल्प पूरा होते देर लगेगी? बताओ कौन तैयारी करेगा? परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, श्रेष्ठ संतान को जन्म देने के लिए माता पिता तैयारी करते हैं, अपने को इस योग्य बनाते हैं। भगवान आने के लिए आतुर है। महापुरुषों की आत्माएं अंतरिक्ष में घूम रही है, मगर उनके योग्य वातावरण नहीं मिल पा रहा है। तो ऋषियों ने कहा, और आप सोचिए, आजकल अगर किसी भी माता पिता से पूछा जाए तो वो दुखी किससे है? सब कुछ होते हुए भी अपनी संतान से दुखी हैं। आज हर माता पिता की अंतर व्यथा ऐसी है, उनसे पूछा जाए भाई साहब सुनाइए, तो वो यही कहेंगे कि बेटा बात नहीं मानता, बहू बात नहीं मानती, घर में सब कुछ है मगर फिर भी क्या बताएं, हमें शांति नहीं है। क्या हुआ? कहीं ना कहीं पर हमसे चूक हो गई। जो तैयारी हमको करनी चाहिए थी वह हम नहीं कर पाए। ऋषियों ने कहा, श्रेष्ठ संतान को जन्म देने के लिए माता पिता को तैयारी करनी पड़ती है। किस किसने तैयारी की? इतिहास में पढ़ा। कर्दम ऋषि देवहूति का नाम, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी वर्षों साथ साथ रहे गृहस्थ जीवन में, बल्कि संतान नहीं हुई। एक बार रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण से कहा, बहुत समय के बाद, कहा कि हे स्वामी, हम तो चाहते हैं कि एक पुत्र होना चाहिए था हमारे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देवी देर कर दी आपने, पहले क्यों नहीं बताया? इसके लिए तो तप करना पड़ेगा, श्रेष्ठ संतान के लिए तप करना पड़ेगा। तो रुक्मिणी बोली कि हम तैयार हैं। तो संकल्प लिया दोनों ने, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी ने, और बद्रिकारण्य क्षेत्र में चले गए जहाँ जगन्नाथ जी हैं। बद्रिकारण्य क्षेत्र में जाकर के 14 वर्षों तक वनस्पतियों पर जीवन गुजारा। अन्न नहीं लिया, वनस्पति, कंद, फल, मूल, बेर, औषधियों पर अपने आप को संयम में ढाल करके, और उसके बाद में जिस संतान को जन्म दिया उसका नाम था, क्या नाम था? प्रद्युम्न, जो कामदेव का रूप था, अति सुंदर प्रद्युम्न। भाई और बहनों, तो श्रेष्ठ संतान ऐसे नहीं मिलती, माता पिता को तैयारी करनी पड़ती है। और महाराज दशरथ ने तैयारी की। आप देखिए, महाराज दशरथ के जब कोई संतान नहीं थी, भाई और बहनों, एक बड़ा बढ़िया आख्यान रामायण में ही आता है, जब कोई संतान नहीं थी तो उसमें यह भी मिलता है कि पत्नी ही सबसे बड़ी मित्र है। जीवन साथी जिसका नाम है, पत्नी सबसे बड़ी मित्र है, और पत्नी ने गुरु का भी रोल अदा किया है। तुलसीदास की पत्नी तुलसीदास जी के लिए गुरु बनी। तुलसीदास जी दिग्भ्रमित हो गए थे, पथभ्रमित हो गए थे, वासना में अंधे हो गए थे। पत्नी ने झकझोरा और कहा कि जितनो हेत कियो पिया, हमसे इतनो करते हरि से। चले जाते सीधे बैकुंठ धाम को, कोई न रुक तो डगर तुम्हारी। अब तुलसी बैरागी भय हो गए, बैराग ज्ञान जग गया उनके अंदर। पत्नी गुरु बन गई, और उन्होंने कहा, तुलसीदास जी ने, कटे एक रघुनाथ संग बांध जटा सिर केस, हम तो पाया प्रेम रस पत्नी के उपदेश। हमने अपनी पत्नी से वो ज्ञान पाया है, अब तो अपना सारा जीवन जो बचा है वो भगवान के चरणों में ही गुजारूंगा।
हैं? आज महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट दुखी हुआ और दुखी होने के बाद में कौशल्या के पास जाते हैं। एक दिवस अचानक राजा ने, एक दिवस अचानक राजा ने दरबार में अपना मुख देखा। अचानक राजा ने दरबार में अपना मुख सदगुरु भगवान की जय। हाँ, राजा ने आईना देखा, आईना देखा, सर के बाल सफेद हुए, चौथे पन को सन्मुख देखा। एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुख नाही। उन्हें ये दुख हुआ कि मेरे कोई संतान नहीं है, क्या मेरे साथ भी मेरे कुल का दीपक बुझ जाएगा। तो ये दुख लेकर के पहले किसी के पास नहीं गए, पहले अपनी पत्नी मित्र होती है ना, कौशल्या के पास गए। कौशल्या से जाकर के और ये अपना दुख बताया कि देवी, मैं आज इस समस्या को लेकर के बड़ा दुखी हूं। कौशल्या ने महाराज के आंसुओं को पोंछा और कहने लगी, इतना धीर भी योद्धा आज इतना दुखी, आप क्यों इतने दुखी हो रहे हैं। तो उन्होंने समस्या बताई, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, बल्कि संतान नहीं है। तो कौशल्या ने कहा, हे राजन, हे स्वामी, तुम मुझे अपना मित्र मानते हो तो मेरी सलाह को भी थोड़ा मानिए। क्या सलाह? मैं तुम्हें जो सलाह दूंगी वो तुम्हारे जीवन की सारी मनोरथों को पूर्ण कर देगी। मैं ये जानती थी एक समय महाराज इस विषय को लेकर के जरूर परेशान होंगे, मैंने इसका समाधान पहले ही निकाल करके रख लिया था। देखो कौशल्या कह रही दुखी किसे होना चाहिए था, कौशल्या को, मगर नहीं, महाराज दुखी है। कौशल्या ने इस समस्या का समाधान हल करके रख लिया था और कह रही है कि मैं जानती थी एक दिन आप इस विषय को लेकर के परेशान होंगे। तो हे स्वामी, मुझे अपना मित्र मानते हो तो मेरी सलाह मानिए और आप जो बात हमें बताते हैं वो गुरुजी से जाकर के बताइए। मैंने ऐसा पढ़ा है, मैंने ऐसा सुना है कि हर जगह से व्यक्ति निराश हो जाए, बल्कि गुरु के पास जाकर के कभी निराश नहीं होता। वहां निश्चित तुम्हारी आशा पूर्ण होगी, आप जाइए। पुत्र कामना में हुए जब नृप अधिक उदास, हृदय कथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास। और पहले तो नत मस्तक होकर फल चार चढ़ाए चरणों में।
सदगुरु भगवान की जय। भाई और बहनों, कौशल्या की सलाह को लेकर के महाराज दशरथ नंगे पांव गुरु के पास जाते हैं। और गुरु के पास जब कभी जाया जाए तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ न कुछ अपनी श्रद्धा भेंट लेकर के जाया जाता है। तो महाराज दशरथ 4 फल बताते, लेख मिलता है, लेकर के गए। और उन 4 फलों के बदले गुरु ने क्या कहा, सीने से लगाया। जब इन्होंने अपनी व्यथा कथा कही तो गुरुदेव ने सीने से लगाया अपने शिष्य को और कहा कि धरो धीर रामचंद्र भगवान की जय। आशीर्वाद मिल गया, महाराज धन्य हो गए। वापस जब लौटे हैं तो मदमस्त चाल, पूरे रोड पर इधर से उधर घूमते हुए मदमस्त चाल में आ रहे हैं। कौशल्या ने देखा, आरती उतारने के लिए खड़ी थी दरवाजे पर, देखा महाराज को प्रसन्न मुद्रा में मदमस्त चाल में। कहा, हे स्वामी कहिए क्या बात रही। तो उन्होंने कहा कि हे देवी, तुम्हारी सलाह से आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरी तो एक संतान नहीं थी और मैं एक पुत्र मांगने गया था और गुरुदेव ने 4 दे दिए हैं। हमारे 4 संतानें होगी, गुरुदेव ने कहा है, और तैयारी करो। और गुरुदेव ने ऐसा आशीर्वाद दिया है। भाइयों और बहनों, हम यहीं पर थोड़ा विराम देते हैं। देखिए, अगर माता पिता ठीक ढंग की तैयारी करते हैं तो फिर उनके यहाँ महामानव, देव मानव निश्चित आते हैं। भगवान कहता है, तुम
दशरथ और कौशल्या बन के तो देखो, यशोदा और नंद बाबा बन के तो देखो, हम तुम्हारे घर आएंगे, निश्चित आएंगे। सबसे पहला संस्कार होता है भाई और बहनों, उस आत्मा को बुलाने के लिए, श्रेष्ठ आत्मा को बुलाने के लिए गर्भाधान संस्कार, गर्भोत्सव संस्कार। वही महाराज दशरथ ने जो तैयारी की, आशीर्वाद मिला, गुरुदेव ने सूचना भेजी, जाओ यज्ञ की तैयारी करो। यज्ञ के द्वारा वातावरण शुद्ध होगा, यज्ञ से हमें आशीर्वाद स्वरूप यज्ञ भगवान से मांगेंगे, आपके घर में श्रेष्ठ संतान का जन्म होगा। भाई और बहनों, महाराज दशरथ ने कहा कि गुरुजी आप भी करा दीजिए यज्ञ, तो कहा हम नहीं करा सकते, उसके लिए ऐसे ऋषि को बुलाना पड़ेगा जिसके द्वारा वो यज्ञ रिद्धियां और सिद्धियां देने के लिए देव शक्तियों को आना ही पड़ेगा। कौन से ऋषि? श्रृंगी ऋषि। भगवान की जय। भाई और बहनों, जिस यज्ञ को हम और आप करते हैं, इसी की कृपा से महाराज दशरथ की संतान इच्छा पूरी हुई थी। निसंतान को संतान मिलती है। विश्वामित्र को बला और अतबला नाम की सिद्धियां यज्ञ से मिली थी और मेघनाथ को यज्ञ देव से बलरथ मांगा, इष्ट देव से बलरथ मांगा, सोन पिता मैं तुम्हें बतावा। मेघनाथ को भी रिद्धियां सिद्धियां यज्ञ से मिली थी और रावण को भी रिद्धियां सिद्धियां दिव्य शक्तियां यज्ञ से मिली थी। यज्ञ से भाई और बहनों, यज्ञ का ज्ञान विज्ञान बहुत बड़ा है। अगर आप सच्ची श्रद्धा, अच्छा विश्वास लेकर के भगवान का कार्य करते हैं तो निश्चित ही आपको जरूर उसका प्रतिफल मिलेगा। महाराज दशरथ का मनोरथ पूर्ण हुआ चरु। देखिए, एक चरु, एक खीर होती है, यज्ञ भगवान से जो खीर मिली थी, उस खीर को उन रानियों ने खाया था, जिससे उनके अंदर का बंध्यारोग समाप्त हो गया था। उनके जो बीमारी संतान न होने की बंध्यारोग था, वो समाप्त हो गया। और कैसी संतानें आई? स्वयं नारायण ने आकर के उनके घर में जन्म लिया, इस यज्ञ भगवान की कृपा से। इस चरु की, वो खीर की बड़ी ताकत बताई गई। देखिए, जो माताएं बहनें जिनके गर्भ में 3 महीने से 5 महीने का गर्भ अगर पल रहा है, पहले भी तैयारी की जाती है। अगर गर्भ में है बच्चा तो उसके लिए गर्भाधान संस्कार को खीर मंत्रित करके बनाई जाती है। उस चरु का बड़ा ही उसकी शक्ति अटूट, गजब की शक्ति है। एक जगह और कहानी मिलती है। एक ऋचिक ऋषि थे, ऋचिक जमदग्नि के पिता, और जमदग्नि को गाधिक राजा की पुत्री सत्यवती ब्याही थी। गाधिक राजा की पुत्री सत्यवती जमदग्नि ऋषि को ब्याही थी। संयोग कुछ ऐसा हुआ, महारानी सत्यवती की मां, गाधिक राजा की पत्नी, मां और बेटी दोनों का साथ साथ गर्भवती हुई, साथ साथ गर्भ को धारण किया। सत्यवती भी गर्भवती हुई और गाधिक राजा की महारानी भी। तो राजा ने सोचा, दामाद तो ऋषि है और बड़ा उच्च कोटि का ऋषि, ऋषि जमदग्नि।
तो फिर राजा रानी अपने बेटी दामाद के पास गए और जा करके अपनी बेटी से निवेदन किया। राजा रानी ने बेटी से कहा कि बिटिया, हे बेटी, तुम्हारे पति तो ऋषि हैं, कुछ ऐसा समझाओ उनको जो ऐसा संस्कार डाले जिससे हमारे घर में महान गुणों से युक्त और श्रेष्ठ संतान का जन्म हो। संस्कार कराने के लिए किसके पास गए थे? गाधिक राजा अपने दामाद के पास गए थे। और जब पता लगा कि बेटी भी गर्भवती है तो ये बात ऋषि को जमदग्नि को बताई। जमदग्नि का ठीक है, करते हैं प्रयास गर्भाधान संस्कार का। तो उन्होंने दो कटोरियां बनाई, मंत्रित करके यज्ञ के द्वारा 2 कटोरी। एक में उन्होंने अपने तप की शक्ति से क्षत्रिय संस्कार डाला एक कटोरी में, और एक कटोरी में ब्राह्मण संस्कार डाला। वो ऋषि थे, उन्होंने ये में अपना तप का अंश ऐसा डाला था कि हमारे यहाँ जो जन्म हो वो मोह माया से दूर हट करके ब्राह्मणोचित जीवन जिए और ऋषि का जीवन जिए, जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए। और गाधिक राजा के यहाँ जो संतान रानी के लिए जो चरु तैयार की, उसमें उन्होंने क्षत्रिय संस्कार डाला और कहा कि इनके यहाँ तो राजपुत्र होना चाहिए जो महाराज का, हमारे ससुर जी का नाम रोशन करे। बनाए दिव्य संस्कार डाल करके। अब माँ बेटी ने विचार किया, बेटी कहने लगी ऐसा स्वामी कुछ माँ का बढ़िया बना करके देंगे, माँ को बढ़िया बना करके देंगे। ये बेटी ने विचार किया और सास ने विचार किया। सास ने विचार किया कि जो बिटिया को देंगे वो बढ़िया होगा और हमारे लिए ऐसा थोड़ी बनाएंगे। क्या हुआ, दोनों ने आपस में अदल बदल लिया। बेटी वाला माँ ने ग्रहण कर लिया और माँ वाला बेटी ने ग्रहण कर लिया। अब ग्रहण करने के बाद में ऋषि को बताया, वो हमने ग्रहण कर लिया, खा लिया। ऋषिराज बदल करके खाया, मेरा वाला माँ ने खा लिया, माँ वाला मैंने खा लिया। तो ऋषि ने कहा बहुत बड़ी गलती हो गई, आप लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? मैंने उसमें अपने तप का अंश डाला था, आपके लिए जो बनाया था उसमें ब्राह्मण संस्कार डाला था, और सासू जी के लिए जो बनाया था उसमें मैंने क्षत्रिय संस्कार डाला था। अब संतान तो होगी, बल्कि ऐसी नहीं होगी, आपने भूल कर दी है। तो पुत्र तो ऐसा नहीं होगा, पौत्र होगा। और भाई और बहनों, परशुराम जमदग्नि के यहाँ जन्मे, ऋषि के भेष में तो रहे, मगर क्षत्रिय संस्कार की वजह से फरसा लेकर के घूमते रहे, जीवन भर फरसा धरे घूमते रहे, क्योंकि उनके अंदर ऋषि का वेश था और संस्कार काहे का था? क्षत्रिय का संस्कार था। और क्षत्रियों से लड़ाई लड़ते पूरा जीवन उनका गुजरा। और इधर जो गाधिक राजा के यहाँ विश्वामित्र का जन्म हुआ, तो थोड़े दिनों तक उन्होंने राजकाज किया। उसके बाद में ऋषि संस्कार उदय हुआ, ब्राह्मण संस्कार उदय हुआ, और वो ब्रह्म ऋषि बनकर के तप में लीन हो गए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो ये जो गर्भाधान संस्कार, गर्भोत्सव संस्कार मनाया जाता है, इसमें जो मंत्रित खीर गर्भिणी को दी जाती है, इसका बहुत उच्च कोटि का विज्ञान है। तो सबसे पहला संस्कार, ज्यादा लंबा ना व्याख्या करेंगे, समय ज्यादा हो जाएगा। तो गर्भाधान संस्कार जो माताएं बहनें हैं, बच्चे को अच्छा बनाने के लिए पहला चरण है। और देखिए, किसी भी बिल्डिंग को अगर उठाते हैं और चाहते कि इसे 2 मंजिल, 4 मंजिल, 10 मंजिल तक ले जाना है, तो बुनियादी कदम बड़ा इंजीनियर की देख रेख में बुनियाद कैसी भरी जाती है, बड़ा सोच समझ करके है। तो इसीलिए ये बुनियादी संस्कार है। और दूसरा संस्कार होता है, जब बच्चा जन्म ले लेता है तो नामकरण संस्कार होता है। आजकल जैसे नाम नहीं, हमारे यहाँ नाम रखने का विज्ञान था। क्या विज्ञान था? हम देवताओं के नाम पर, बेटे का नाम देवताओं के नाम पर, महामानवों के नाम पर, ऋतुओं के नाम पर, देवताओं के नाम पर रखते थे। ऋतुओं के नाम पर हेमंत, वसंत, शरद, हैं?
ऋतुओं के नाम पर, देवताओं के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर नाम रखते थे। क्यों? यथा नाम तथा गुण। जैसा नाम रखेंगे वैसा बच्चे के अंदर गुण का विकास होगा। और बहनों का, बेटियों का नाम रखते थे नदियों के नाम पर, गोदावरी, गोमती, गंगा। नदियों के नाम पर, देवियों के नाम पर भाई और बहनों अपनी बहनों का नाम रखते थे। हैं? आज क्या हो गया? आज कुछ ऐसा प्रचलन हुआ कि हम लोग अपनी संस्कृति को भूल करके और बड़े उल्टे सीधे नाम, जिनका कोई गुणवाचक नाम है ही नहीं, हैं? गोलू, मोलू, हैं? चिंटू, मिंटू, अरे इनसे हमारी संस्कृति का कोई भी उत्थान होने वाला नहीं है। हमारी संस्कृति कहती है नाम का भी अपना गुण होता है, बच्चे के अंदर उसका उसी के अनुसार विकास होता है। नाम की एक छोटा सा प्रयोग हमने भी कर करके देखा। एक बार हम 4-5 भाई लोग एक जगह कार्यक्रम करने गए और उसमें एक भाई साहब बहुत दुबले पतले हमारे जैसे थे, तो हमने उनका सोचा प्रयोग करेंगे, तो उनको नहीं बताया। हमने कहा भाई साहब तुम्हें हम पहलवान कहेंगे और आप कुछ बुरा मत मानना। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप पहलवान कहिए। तो हमने एक दिन पहलवान कहा, दूसरे दिन पहलवान कहा, तीसरे दिन उनकी चाल बदल गई। हम कहते थे पहलवान जी आइए, तो उनकी चाल, उठना बैठना हाँ बदल गया। और हम जहाँ कार्यक्रम पर गए, लोगों ने पूछा, हमने कहा भैया ये पहलवान है, तो लोग पहलवान कहते थे तो उनकी चाल में बदलाव आ गया। हमने कहा देखिए नाम का गुण, यथा नाम तथा गुण। और किसी का घूरेमल, नकटामल, कूड़ेमल अगर नाम रख दिया जाए और उसका जैसे ही नाम लिया जाएगा, उनके अंदर आत्महीनता पैदा होती है और व्यक्ति के अंदर, इसीलिए गुणवाचक नाम रखना चाहिए। रामचंद्र भगवान की जय। भाई और बहनों, महाराज दशरथ ने अपनी संतान को श्रेष्ठ बनाने के लिए सारे संस्कार समय समय पर संस्कार कराए। नामकरण संस्कार होता है, उसके बाद में क्या होता है, अन्नप्राशन संस्कार होता है और विद्यारंभ संस्कार होता है। कुल मिलाकर के धीरे धीरे ये 16 संस्कार 16 भट्टियों में तपा करके जिस लोहे को बाहर निकाला जाता है, तो फिर वो फौलाद बन जाता है। वो कहता है अब हमसे चाहे जो कुछ भी बना लीजिए। भाई और बहनों, जिस मनुष्य के, जिस बच्चे के जीवन में ये सारे संस्कार डाल दिए जाते हैं, वो मानव से महामानव और देव मानव बनता हुआ चला जाता है। जीवन को श्रेष्ठ बनाने को संस्कार जगाए जाते हैं, जैसे लोहे को गला ढला, जैसे लोहे को गला ढला औजार बनाए जाते हैं।
युग निर्माता बन जाता है। संस्कार दो शिष्य को मानव बने महान, ऐसे तुल्य जीवन जिए सजता हो बोले सद्गुरु भगवान की जय। संस्कार दो शिशु को बालक बने महान, ऋषि तुल्य जीवन जिए जग का हो कल्याण। भाई और बहनों, जब संस्कार बच्चे के अंदर डाल, एक छोटी सी और बात बताते हैं। ये संस्कार को सरल भाषा में कहते हैं अनगढ़ को सुघड़ बनाने का विज्ञान। अनगढ़ को सुघड़ बनाने का विज्ञान। हम यहाँ से कहें आप 1 किलो मिट्टी जमीन से खोद करके बाजार में बेचाइए, तो शायद कोई 1 किलो मिट्टी आपसे खरीदे नहीं, खरीदेगा। और इसी मिट्टी को अगर कोई मूर्तिकार मिट्टी को पका करके मूर्ति बना देता है भगवान की, तो फिर वो मूर्ति की कीमत, मिट्टी की कीमत अनंत गुनी हो गई, और हर व्यक्ति उसके आगे जाकर के अपना मस्तक झुकाएगा। और भाई और बहनों, ये संस्कार है अनगढ़ से सुगढ़ बनाने के विज्ञान को। देखिए, जब ये जीवात्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करके और यहाँ पर माँ के गर्भ में आती है, तुलसीदास जी ने कहा है, भूमि परत भा डाभर पानी, जन जीवई माया लपटानी। आकाश से जो बूंद चलती है बड़ी निर्मल होती है, और जब वो जमीन में गिर जाती है तो जन जीवई माया लपटानी। इसी तरह से वो गंदी हो जाती है। जब ये जीवात्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करके आता है भाई और बहनों, तो बताते हैं, तो वहां से वो सूक्ष्म संस्कार साथ में लेकर के आता है माँ के गर्भ में, और उसको हटाया घटाया ना जाए। भाई जैसे ये लकड़ी का जो कारपेंटर होता है, लकड़ी का मूल्य बढ़ाने के लिए उस लकड़ी का हटाता है कुछ और कुछ लगाता भी है, तब उसकी कीमत बढ़ती है। भाई कारपेंटर के हाथ में जो लकड़ी लग जाती है, साधारण लकड़ी, और उसकी कीमत बहुत हो जाती है, क्योंकि उसने अपना संस्कार डाल दिया। इसी प्रकार से 84 लाख योनियों में जो ये जीवात्मा भ्रमण करके आती है, तो इससे पहले कुत्ते की योनि में रही तो लोभ पीछा नहीं छोड़ेगा, है? और भाई और बहनों, ना जाने किस किस योनि में रही है, तो उसका संस्कार उसके साथ बना रहता है। कैसे बना रहता है? एक छोटी सी बात और बता दें आपको। आप किसी कपड़े में हींग को बांध करके रख दीजिए, किसी कपड़े में हींग को बांध करके रख दीजिए, और वो बरसों रखा रहे, और उसके बाद में वो कपड़ा खोल करके हींग को फेंक दीजिए, फिर भी क्या हींग की गंध उस कपड़े में नहीं आएगी? बताओ। फिर भी आपने हींग तो फेंक दी, मगर फिर भी उस कपड़े में उसकी महक, उसकी गंध बनी रहती है। इसके लिए उस कपड़े को कई बार धोना पड़ता है, तब कहीं जाकर के उसका संस्कार नष्ट होता है। इसी प्रकार से जब ये जीवात्मा माँ के गर्भ में आती है, तो ऋषियों ने कहा उसको हटाओ और लगाओ। गर्भ में बच्चा 80% सीख लेता है। ध्यान रखना, गर्भ संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे सुरक्षित काल भी कहा गया है। 80% बच्चा सीख लेता है, और बच्चे का ये मस्तिष्क का ये ढक्कन होता है ना, ये खुला रहता है। बच्चा जन्म लेने के बाद में महीनों 3 महीने तक यहाँ पर पुलपुली सी जगह रहती है, नहीं आपने देखा? ये ढक्कन भगवान बाद में लगाते हैं, उपास्थि, ये हल्का सा, ये सब यहाँ पर भाई और बहनों 7 चक्र होता है। और बच्चा, जो माता सोचती है तो बच्चा सोचता है, जो माँ जागती है तो बच्चा जागता है, माँ खाती है तो बच्चा खाता है। सारी गतिविधियां माँ के ऊपर बच्चे की निर्भर रहती है। और अभिमन्यु ने, आपने देखा होगा, चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान गर्भ में ही तो सीखा था। गर्भ संस्कार बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज क्या होता है, पहले माताएं जब बच्चा गर्भ में आता था तो उसे सुरक्षित काल कहा जाता था।
बड़ा ही नियम और संयम से चलना पड़ता था। माताएं चाहे तो माता निर्माता होती है, इसका सौभाग्य जगाती है। माता चाहे तो जैसा भी इच्छानुवर्ती बच्चे का निर्माण कर सकती है। भाई और बहनों, महारानी मदालसा का जिक्र आता है। महारानी मदालसा ने अपने 3 पुत्रों को ब्रह्मज्ञानी बनाया। जैसे ही बच्चा जन्म लेता था ब्रह्मज्ञानी ऋषि बनकर के और चला जाता था। धीरे धीरे 3 पुत्र हुए ब्रह्मज्ञानी। महाराज को चिंता हुई। एक बार महाराज ने कहा, हे देवी, अब मेरे इस राज्य का क्या होगा, मेरे इस शासन का क्या होगा? सारे बच्चे तो ऋषि बनकर के चले गए हैं। तो मदालसा ने कहा, हे स्वामी, आपने पहले नहीं बताया, चलिए एक मौका हमको और दीजिए। अब की जो पुत्र होगा वो राजसी गुणों से युक्त होगा और वो महान शासक बनेगा। और अंत में अलर्क नाम का राजकुमार को जन्म दिया। वो राजसी गुणों से युक्त। जैसे ही छोटे से बड़ा हुआ, बड़े से बड़ा हुआ, तो जिधर भी जाता विजय का जय घोष करता हुआ घर में आता था। जिधर भी जाता जीत का जय घोष करता हुआ घर में आता था। महाराज धन्य हो गए। और एक दिन कहीं से जीत करके आ रहा था। तीनों भाई ब्रह्म ऋषि जो थे वो घर में आए माता पिता को उपदेश देने के लिए। 3 बेटे जो ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्म ऋषि थे, वो हिमालय से घूम करके आए। चलो आज माता पिता का दर्शन करते हैं और माता पिता को कुछ उपदेश देते हैं। आए, माता पिता के चरण स्पर्श किए। माता पिता ने अपने पुत्रों के स्वागत की तैयारी की और घर में एक बड़ा आयोजन जैसा लग रहा था। इसी बीच में अलर्क विजय घोष करता हुआ प्रवेश किया। जैसे ही आया, पिताजी को प्रणाम किया, माताजी के पैर छुए और कहा, पिताजी मैं विजय करके आया हूं। पिताजी ने पीठ थपथपाई और इशारा किया, अपने भाइयों के चरण स्पर्श करो। पिता के इशारे पर, माँ के इशारे पर उसने अपने भाइयों को स्पर्श तो किया, चरण स्पर्श किया। माँ के कान में कहा कि माँ मैं कुछ कहना चाहता हूँ। माँ उठी, बगल में लेकर के गया, कहने लगा कि माँ ये मेरे भाई हैं। उसे देखा नहीं था इससे पहले। कहा ये मेरे भाई हैं। तो माँ ने हंस करके कहा, बेटे तेरे सगे भाई हैं, ये तुम्हारे सहोदर भ्राता है। तो कहने लगा कि माँ मैं वीर योद्धा हूँ और ये ऋषि महात्मा हैं, मैं कैसे मानूं ये मेरे सगे भाई हैं। तो बोले, बेटा ये भी तू जानना चाहता है, तो चल ये मैं तुझे बताती हूँ। जब तेरे बड़े भाइयों का जन्म हुआ था तो मैं इस कमरे में रहती थी। एक कमरा खोल करके दिखाया, भवन का कमरा खोल करके दिखाया। उसमें ऋषियों की तस्वीरें सजी हुई थी, वेद शास्त्रों की किताबें रखी हुई थी। और कहा कि बेटा जब तेरे भाइयों का मेरे गर्भ में आना हुआ तो मैं इसी रूम में रहती थी, ऋषियों का चिंतन करती थी और वेद पुराण की किताबें पढ़ा करती थी। इसके परिणाम से ये तेरे भाई ब्रह्म ऋषि, महान ऋषि बन करके निकल गए। और जब राजा ने कहा तू मेरे गर्भ में आया तो मैंने इस कमरे में ताला लगा दिया। कहाँ गई माँ तू? तो कहा चलो दिखाती हूँ। दूसरा कमरा खोला जाकर के उसमें वीरों के चित्र टंगे हुए थे, तीर और तलवार रखी हुई थी। माँ ने कहा कि मैं इसी कमरे में शिफ्ट हो गई और निरंतर तीर तलवार का अभ्यास करती थी, वीरों की कहानियां पढ़ती थी और वीरोचित भावनाओं का चिंतन करती थी, जिसके परिणाम स्वरूप तो वीर योद्धा बनकर के मेरी कोख से जन्मा। बोले सद्गुरु भगवान की। ये माताओं का चिंतन और परंपरा उठ गए धरा से, बच्चों के संस्कार के फिर क्यों इच्छा करते हो पर देव मनुज परिवार के, फिर क्यों इच्छा करते हो पर देव मनुज परिवार के, फिर क्यों इच्छा करते हो पर देव मनुज परिवार के।
स्टूडियो। संस्कारों पर नाम करेंगे, पर्दा चलवाए जाते हैं। माँ बहनों को हर गाने डांस दिखाए जाते हैं। संस्कारों पर नौरंगी पर्दा चलवाए जाते हैं। माँ बहनों को हर गाने डांस दिखाए जाते हैं। हर खाने को मिलेगा जैसा, हर खाने को मिलेगा जैसा तुमने पास तैयार की। फिर डोरे जाकर के ऊपर, फिर मुझे परिवार की। फिर क्यों ये करते हो मुझे परिवार की। आज गर्भिणी गर्भव में माँ कीचड़ देखा करते हैं। लक्ष्मण घाटी व बफर में जाकर खाया करते हैं। आज गर्भवती गर्भवती माँ कीचड़ देखा करते हैं। लक्ष्मण घाटी व बफर में जाकर खाया करते हैं। रहे न कोई आशिकाए, रहे न कोई आशिकाए हमारे और हार के। फिर गए जाकर के ऊपर, फिर मुझे परिवार की। फिर क्यों ये परंपरा उठ गए धरा से, परंपरा उठ गए धरा से बच्चों के संस्कार के। फिर डोरे जाकर के ऊपर, फिर मुझे परिवार के। फिर डोरे जाकर के ऊपर, फिर मुझे परिवार के। फिर मुझे परिवार के। फिर मुझे परिवार के। फिर मुझे बोले सियापत रामचंद्र भगवान की जय। हाँ, भाई और बहनों, गर्भिणी अगर ठीक ढंग से नियम और संयम का पालन करे तो संतान को इच्छानुवर्ती बनाया जा सकता है। देखिए, पहला कदम ये होता है, शास्त्र में लिखा हुआ है, पूर्व पश्य ऋतु स्नानाम या दशम नर मंगला। जब बहनें ऋतु स्नान से निवृत्त होती हैं तो शास्त्र में लिखा हुआ है उस दिन जिस पुरुष का वो दर्शन कर लेती है, संतान उसी आकृति और प्रकृति की हो जाती है। इसीलिए सर्वप्रथम अपने पति का दर्शन करना चाहिए, पहला नियम। बहनें हमारी माताएं ऋतु स्नान से निवृत्त होने पर अगर सर्वप्रथम अपने पति का दर्शन करें, और अगर ऐसा नहीं बन सकता है तो सबसे पहले अपने आप को आईने में देख लें। संतान माता पिता के बीच की कड़ी होती है भाई और बहनों, और इसके बाद में वातावरण भी संतान पर प्रभाव डालता है, आहार और विहार भी संतान पर प्रभाव डालता है। अभी एक घटना है, पेरिस की है। एक अंग्रेज महिला थी, पति पत्नी, वैज्ञानिकों ने उसमें शोध किया। उसके घर में जहां पे वो गर्भकाल में रहा करती थी, वहां पर अफ्रीकन निग्रो एक पहलवान का फोटो टंगा हुआ था, खिलाड़ी था। उसका गर्भिणी के बेड के पास में चित्र टंगा हुआ था और वो गर्भकाल में नित्य उस चित्र को देखा करती थी। पति पत्नी दोनों गोरे चिट्टे थे,
वातावरण कैसे प्रभाव डालता है इसके लिए हम आपको बताते हैं। चित्र कैसे प्रभाव डालते हैं। गर्भिणी जिस जगह पर रहती है उस जगह पर चित्र भी गर्भिणी को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए आजकल क्या होता है, हीरो हीरोइन के चित्र टांगते हैं, फिर बच्चा ढिसू ढिसू वाला पैदा होता है, फिर कहते हैं अरे साहब ये तो गड़बड़ हो गई है। अरे राम के चित्र टांगिए, कृष्ण के चित्र टांगिए, सीता के चित्र टांगिए, भाई और बहनों, शिवाजी के चित्र टांगिए, महाराणा प्रताप के चित्र टांगिए, महापुरुषों के चित्र टांगिए, जिस पर गर्भिणी की हर समय नजर पड़ती रहे। भाई और बहनों, क्या हुआ, जब उस पेरिस की महिला ने बच्चे को जन्म दिया तो बच्चा माता पिता जैसा नहीं था, वो चित्र जैसा, बिल्कुल काले रंग का बच्चा, और उस चित्र जैसी उसकी आकृति। माता पिता ने देखा, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, पति पत्नी वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने कहा ये क्या हो गया, ये बच्चा ऐसा क्यों हुआ। तब बताते जांच टीम आई और उसने निरीक्षण किया, बारीकी से जब निरीक्षण किया तो कहा कि ये चित्र टंगा हुआ है, बहन जी ये यहाँ पर क्यों टंगा हुआ। तो उसने कहा कि नहीं ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये आप नहीं जानते, ये इंटरनेशनल खिलाड़ी है और ये पहलवान है, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए तो मैंने यहाँ टांग लिया। तो कहा बच्चे को ला करके मिलाइए। जब मिलाया गया तो हूबहू बच्चा की शक्ल और सूरत बिल्कुल वैसी थी। तो कहा कि बहन जी आप दोनों की गलती नहीं है, गलती तो इस चित्र की है जो आपने अपने पास इसको टांग रखा था। हैं? घर में टंगे हुए जो चित्र, भाई और बहनों, गर्भिणी को प्रभावित करते हैं। वातावरण का भी उसमें योगदान होता है। गर्भिणी किस वातावरण में रहती है, आहार और विहार। अगर गर्भिणी को क्रोध आता है, गुस्सा आती है, पति पत्नी के बीच में अगर झगड़ा होता है, परिवार में झगड़ा होता है, तो बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन होगा, मस्तिष्क का विकास रुक जाता है। भाई और बहनों, कई एक ऐसी शास्त्रों में घटनाएं भरी पड़ी हुई है, इसलिए उसे सुरक्षित काल कहा जाता है और गर्भिणी को बड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। वो क्या करे, नित्य थोड़ी देर के लिए भगवान के पास बैठ करके चिंतन करे, हे प्रभु आइए, अगर आप मेरे घर में राम के रूप में आना, पुत्र के रूप में आना चाहते तो राम के रूप में आइए, कृष्ण के रूप में आइए, और मैं परिस्थितियां बना रही हूँ, मैं तुम्हारे स्वागत की तैयारी करूंगी, आप आइए। और अगर कन्या के रूप में आ रहे हैं तो मेरे घर सीता के रूप में आइए, सावित्री के रूप में आइए। हैं? इस तरह से आप प्रार्थना कीजिए, थोड़ी देर के लिए चिंतन कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, और उसके बाद में अपना आहार विहार ठीक रखिए। आज क्या होता है, गर्भ काल में माता को घी सेवन करना चाहिए। घी शरीर से लेकर के माइंड सबका निर्माण करता है। आज क्या होता है, गर्भ में संतान आई, गर्भिणी कहती है कुछ हमारे जी में मच हो रहा है, क्या खाओगी, का समोसे ले आओ। अरे 3 जगह से समोसा टेढ़ा होता है, फिर अच्छी संतान की कैसे आप उम्मीद कर सकती हैं? अरे गर्भ काल में गर्भिणी के लिए आहार और विहार पर बड़ा ही ध्यान देना चाहिए। भाई और बहनों, तो ये रहा गर्भ संस्कार, और क्रमशः 16 संस्कार हैं। एक संस्कार हमारे जीवन का और बड़ा महत्वपूर्ण है, वो अभी हम आपके लिए बताते हैं। इससे पहले अपना थोड़ा अपने गुरु जी के बारे में बताएंगे, जिसको कहते हैं दीक्षा संस्कार। दीक्षा संस्कार, देखिए परम पूज्य गुरुदेव के बारे में सभी लोग जानते हैं, कठोर तप किया, और कठोर तप करके गायत्री माता को सिद्ध किया। सिद्ध करने के बाद में अपने ज्ञान को अपने लिए खर्च न करके लोक कल्याण में, हम सब लोगों को सुखी बनाने में परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन को खपाया। स्टूडियो हमारे नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।